एस लैपटॉप की बात करूं तो इस चैनल के ऊपर आपको एसस के लैपटॉप के हर सीरीज के इतने रिव्यू मिल जाएंगे, चाहे वो वीवोबुक सीरीज हो, टफ गेमिंग लैपटॉप हो, उनके मैं काफी मॉडल रिव्यू कर चुका हूं। ROG 6 हो गया, फिर उसके बाद ZenBook सीरीज होगी, और फिर एसस ने वीवोबुक में ही एस सीरीज लॉन्च की थी, उसका भी रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। वो 16 इंच वाला मॉडल था। अब उसी सेम सीरीज का जो वीवोबुक S14 है वो आज अपने पास है, और बड़े टाइम से आप भी कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा लैपटॉप बताओ जो थिन एंड लाइट भी हो, लेटेस्ट सीरीज का भी हो और पोर्टेबल भी हो, वो भी बजट में। तो भाई सिर्फ 1.39 किलोग्राम वेट है इस लैपटॉप का, और इसके अंदर हमें लेटेस्ट 13th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है और 14 इंच का डिस्प्ले साइज। मेनली ये लैपटॉप स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, जिन्हें काम के साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए। नेटफ्लिक्स हो, हल्की फुल्की गेम्स हो, सब कुछ इस लैपटॉप पर हो जाएगा। अब देखो, छोटा लैपटॉप है लेकिन चीज बड़ी शानदार है सच्ची में। प्राइस इसका अराउंड 55,000 रुपए है। अब जानते हैं क्या क्या बढ़िया मिलता है इसमें, किसको लेना चाहिए, बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, क्या क्या काम इसके ऊपर कर सकते हो, गेमिंग होगी या नहीं, एडिटिंग कर पाओगे या नहीं, कोडिंग का क्या सीन है, हर चीज डिटेल में समझते हैं, और साथ ही इसके कंपटीशन लैपटॉप से भी कंपेयर करेंगे। सेम प्राइस रेंज के अंदर एसर का स्विफ्ट लाइट आता है, एसर स्विफ्ट नियो आता है, मोटोरोला का मोटोबुक 61 लैपटॉप भी है जो इस टाइम पर काफी चर्चा में है। तो देखते हैं अगर मुझे 55,000 रुपए लगाने हैं तो कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा, और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी चेक करेंगे। बॉक्स में हमें लैपटॉप के साथ 65 वॉट वाला टाइप सी अडेप्टर मिलता है। फोन, टैबलेट, लैपटॉप तीनों के लिए टाइप सी बढ़िया है। मेरा मॉडल मैट ग्रे कलर में है और सिल्वर कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो ग्रे वाला थोड़ा प्रीमियम लगा। पीछे का डिजाइन भी स्लीक है और पूरा मेटल बॉडी है, टॉप बॉटम कीबोर्ड एरिया सब कुछ मेटल का है। इससे लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है, और अगर आप थोड़ा केयरफुली चलाओ तो ये सालों साल चलेगा। 180 डिग्री तक डिस्प्ले ओपन हो जाती है, मतलब हिंजेस ब्रेक होने का कोई चांस नहीं। साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। 12 से 15 टेस्ट पास करने के बाद ही ये सर्टिफिकेशन मिलती है, जैसे ड्रॉप, डस्ट, वाटर, हीट, वाइब्रेशन टेस्ट आदि। नीचे की साइड एयर वेंट्स है, डिस्प्ले के नीचे भी वेंट्स है। सिंगल हैंड से डिस्प्ले ओपन हो जाती है। बड़ा ट्रैक पैड है, लेफ्ट साइड से वॉल्यूम कंट्रोल और राइट साइड से ब्राइटनेस कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक पैड से ही वीडियो की टाइमलाइन को भी फॉरवर्ड रिवाइंड कर सकते हैं। छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीजें। अब आते हैं अंदर के हार्डवेयर पर। इसमें इंटेल कोर i5 13th जनरेशन का H सीरीज वाला प्रोसेसर है, 131420H, यानी पावरफुल और स्मूथ परफॉर्मेंस। प्रोसेसर के 3 टाइप होते हैं, U, P और H सीरीज। U सीरीज बैटरी एफिशिएंट होती है लेकिन परफॉर्मेंस नॉर्मल। H सीरीज हाई परफॉर्मेंस के लिए होती है लेकिन बैटरी थोड़ी कम चलती है। इसमें H सीरीज वाला प्रोसेसर है, यानी हैवी मल्टीटास्किंग, गेमिंग और एडिटिंग सब कुछ आसानी से हो जाएगा। इसमें 12 कोर्स है, 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 4 एफिशिएंसी कोर्स। 16 GB DDR5 रैम मिलती है 5200 MHz स्पीड के साथ। 8 GB ऑन बोर्ड और 8 GB एक्सपेंडेबल, यानी आप इसे 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है जो 1 TB तक एक्सपेंडेबल है। ग्राफिक्स के लिए Intel UHD ग्राफिक्स है, इंटीग्रेटेड, कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की गेमिंग, फोटो एडिटिंग सब आराम से हो जाएगा। MS Office 2024 लाइफ टाइम वर्जन 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस और Microsoft 365 बेसिक 100 GB क्लाउड स्टोरेज के साथ मिलता है, ये भी बढ़िया चीज है। अब बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Cinebench R23 में 1697 और 7546 स्कोर आया, बहुत अच्छा। Cinebench 2024 के भी नंबर बढ़िया है। 3D मार्क टेस्ट में TimeSpy स्कोर 1172, CPU स्कोर 7260 और GPU स्कोर 1021 है, काफी दमदार रिजल्ट्स। PC Mark 10 का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर भी अच्छा है। अब चलो लैपटॉप को चलाकर देखते हैं। फोटोशॉप और एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीलेयर प्रोजेक्ट्स स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करनी है तो एक्सटर्नल डिस्प्ले रिकमेंडेड है। नॉर्मल स्कूल, कॉलेज या ऑफिस यूज में ये लैपटॉप एकदम मक्खन चलता है। मल्टीटास्किंग, म्यूजिक, कोडिंग सब स्मूथ। गेमिंग में भी GTA 5 और Valorant जैसी गेम्स नेटिव सेटिंग्स पर चल जाती हैं। प्रोफेशनल गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन ओकेजनल गेमिंग के लिए बढ़िया है। अब बात डिस्प्ले की करें तो 14 इंच की फुल HD प्लस IPS पैनल मिलती है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, 300 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस बजट में ठीक है। एंटी ग्लेयर पैनल है तो रिफ्लेक्शन नहीं आता। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB टाइप C, चार्जिंग, डेटा, डिस्प्ले सब सपोर्टेड, 1 USB 3.2 टाइप A, 1 HDMI 1.4, 1 ऑडियो जैक और राइट साइड पर 1 और टाइप A पोर्ट है। Wi-Fi 6X 5.53 का सपोर्ट
कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड कॉम्पैक्ट है, नमपैड नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड कोपायलट की है। सिंगल कलर व्हाइट बैकलिट कीबोर्ड है जो नाइट यूज के लिए बढ़िया है। ट्रैक पैड मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है और वॉल्यूम ब्राइटनेस सब वहीं से कंट्रोल। कैमरा में फिजिकल शटर है, 2 माइक्रोफोन्स हैं, वीडियो कॉलिंग बढ़िया रहेगी। स्पीकर्स का आउटपुट भी ठीक है, नेटफ्लिक्स या मूवी के लिए बढ़िया। अब बैटरी 65 वाट आवर की बैटरी है, टाइप सी चार्जिंग के साथ। नॉर्मल यूज पर 4 आवर्स से ज्यादा बैकअप दे देती है और किसी भी पीडी चार्जर से चार्ज हो जाता है। यही टाइप सी का असली फायदा है। अब सेम मॉडल का एक और वेरिएंट आता है, VivoBook S16। सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सेम प्राइस। 55,000 रुपए में 16 इंच का डिस्प्ले, बड़ा स्क्रीन चाहिए तो वो ले सकते हो। i7 13th जनरेशन वाला वर्जन भी है। 13620H प्रोसेसर, 16 GB रैम, प्राइस अराउंड 65,000 रुपए। सेम प्राइस में Motorola Moto Book भी है, Core 5210H प्रोसेसर के साथ। Motorola की OLED डिस्प्ले थोड़ी बेटर है, लेकिन Asus की बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस उससे कहीं आगे है। मेरे हिसाब से Asus प्रैक्टिकल और भरोसेमंद ऑप्शन है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आप Acer Swift Lite का रिव्यू या इसका कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी आ जाएगा चैनल पर, बस ज्यादा कमेंट करो।